बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम क्विंस फ्रूट के बारे में ज़िक्र करेंगे। इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ये किस तरीके से हमारी सेहत पे असरअंदाज होता है, हमें कितनी क्वांटिटी के अंदर खाना चाहिए, इसमें कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं, इसका न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या हैं और इसमें कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कौन सी बीमारियों से हमें बचाने के अंदर इसका खाना हमारी सेहत के लिए मुफीद है। ये सारी बातें हम जानेंगे। चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब, जिसमें अगर मैं आपसे ये ज़िक्र करूं कि इसको ज़माना कदीम से इसकी काश्त को ग्रीक और एशिया के साथ जोड़ा जाता है, रोम के साथ जोड़ा जाता है कि जब ये फोक मेडिसिन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की अगर बात करें तो इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म के विटामिन्स पाए जाते हैं। इसमें विटामिन B6, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और थायामीन यानी कि विटामिन B1 पाया जाता है। विटामिन C की क्वांटिटी इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की है और ये तमाम विटामिन्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कि हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में ज़िक्र किया जाए तो एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे कि हमें मालूम है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखते हैं, हमारी बॉडी को ये कैंसर के रिस्क से बचाते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमें बचाते हैं, फ्री रेडिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं। चंद एक इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि फ्लेविनॉइड्स हैं, इसमें अगर नाम लूँ तो क्यूसर्टन पाया जाता है, उसके अलावा इसमें कैम्फिरोल पाया जाता है और ये दोनों ही बहुत ही अच्छे किस्म के एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि स्टडीज़ ने प्रूव किया हुआ है कि ये हमें कैंसर के रिस्क से बचाते हैं, इन्फ्लेमेशन को हमारी बॉडी में रिड्यूस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि फोक मेडिसिन में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है और अभी भी किया जाता है, और एलोपैथी के अंदर भी इसको बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल है। इसका इस्तेमाल जिन लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होता है, या जिन लोगों को स्टमक अल्सर होते हैं, वो कर सकते हैं और सेफली अपनी डाइट में इसको कंज्यूम करके इन्फ्लेमेशन को सेटल डाउन करने में इससे हेल्प ले सकते हैं। जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड नौज़िया वॉमिटिंग होती है, यानी कि जिन ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान में मतली होती है, वो इसका इस्तेमाल करके उस मतली को सेटल डाउन कर सकते हैं। लेकिन मैं जैसे पहले भी आपको वीडियोस में ज़िक्र करती हूँ कि जब भी कोई आप मेडिसिन लें और आपको अंडरलाइन कोई भी हेल्थ इशू चल रहा हो तो पहले अपने कंसल्टेंट से एक दफ़ा ज़रूर बता लें, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी डिज़ीज़ कौन सी कंडीशन के ऊपर है। इसी तरीके से जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं वो भी एक दफ़ा अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर पूछ लें कि उनके लिए इसकी सेफ़ डोज़ कितनी है और कितनी मिक़दार के अंदर वो रोज़ाना या कभी कभी हफ्ते में एक मरतबा इसको कंज्यूम कर सके इसके हेल्थ बेनिफिट से फ़ायदा उठा सकते हैं। क्विंस का इस्तेमाल एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि जिन लोगों को रनिंग नोज़ होता है, जिनको नज़ला ज़ुकाम के सिम्टम्स होते हैं, इसका इस्तेमाल देखा गया है कि उनके इन तमाम साइन सिम्टम्स को सेटल डाउन कर देता है और उनको बहुत ही अफाका होता है। उसके अलावा जिन लोगों को गर्ड है, यानी कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ है, ये उसमें भी बहुत ही मुफीद है। यानी कि जिन लोगों को खट्टे डकारें आती हैं, मैदे में तेज़ाबियत रहती है, अगर आपको ये साइन सिम्टम्स हों और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो अफोर्डेबिलिटी रेंज के मुताबिक, तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करके इसके हेल्थ बेनिफिट से फ़ायदा उठाएं। और जितने भी आपको इन्फ्लेमेशन की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, एलर्जीज़ की वजह से आपको साइन सिम्टम्स कोई डेवलप हो रहे हों, कोई बीमारियां हो रही हों, तो आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं। क्विंस का इस्तेमाल गट माइक्रोबायोम को हेल्दी रखने में बहुत ही हेल्प करता है, यानी कि गुड बैक्टीरिया की नशोनुमा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जब गुड बैक्टीरिया बेहतर होंगे तो वो गट हेल्थ को हेल्दी रखेंगे और बहुत सी बीमारियों से बचाएंगे। जिन लोगों को जल्द की बीमारी हो, यानी कि एलर्जिक डर्मेटाइटिस हो, जिन लोगों को खुश्की हो, ख़ारिश हो स्किन के ऊपर, वो भी इसका इस्तेमाल करें और इसके हेल्थ बेनिफिट से फ़ायदा उठाएं।
इसका वो मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर इसका गूदा थोड़ा सा इसको पीस के गूदा बना के भी लगा सकते हैं। आप चेहरे के ऊपर इसका मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, चेहरे की ग्लो में इजाफा होगा। और वहाँ पे अगर कोई भी स्कार्स वगैरह बने होंगे, दाग धब्बे होंगे, तो ये उनको भी बहुत हद तक मद्दम कर देता है। कोलेजन फॉर्मेशन में ये बहुत ही हेल्पिंग है क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी की मिकदार पाई जाती है। इसको कंज्यूम करने के बेशुमार डिफरेंट तरीके हैं। अगर मैं चंद एक का जिक्र करूं, आप इसको फ्रूट के तौर पर फाड़ियों की शक्ल में खा सकते हैं या फिर आप इसको सैलड में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को योगर्ट सैलड पसंद है वो डिफरेंट वेजिटेबल्स के साथ इसको मिक्स करके भी खा सकते हैं। इसको वेजिटेबल्स के साथ या फिर डिफरेंट फ्रूट्स के साथ भी मिक्स किया जा सकता है। सो ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर, आपके टेस्ट बड्स के ऊपर डिपेंड करता है और आपका अपना दिल है कि आप जिस तरीके से भी कंज्यूम करें। तो जहाँ तक मेरा फ़र्ज़ था आपको बताना कि इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपकी सेहत को किस तरीके से ये फ़ायदा दे सकता है, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को बूस्ट अप कर सकता है, तो वो मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको बता सकूं। और साथ में आपके ऊपर ये छोड़ दिया कि आप जिस तरह चाहें इसको कंज्यूम करें, लेकिन इसको अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करें और इसके हेल्थ बेनिफिट से फ़ायदा उठाएं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लेकिन जाते जाते ये ज़रूर कहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि हमारी इस प्लेटफॉर्म से जितनी भी आपको मेडिकल नॉलेज और रिलेटेड वीडियोस मिल रही हैं, आपके लाइफस्टाइल को बूस्ट अप किस तरीके से, किस अंदाज में कर रही हैं और हम किस तरीके से और इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। आपकी सजेशन हमारी सर आँखों पर। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।